चलो लास्ट टॉपिक किए थे हमने शुरू, प्रोसेस एंड इट इज टाइप। प्रोसेस और उसकी टाइप्स देख रहे थे हम। तो इसमें हमने जो पढ़े थे प्रोसेस, जैसा हमने थर्मोडायनामिक्स शुरू किया उसके स्टार्टिंग के पॉइंट हो गए थे। उसके बाद हमको शुरू करना था प्रोसेस और इट्स टाइप। उसके टाइप कौन से, जैसे कि सबसे पहले आता आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोला गया? वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट होता है, इसको कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर जो डेल्टा टी रहता है वो क्या रहता है? जीरो। और उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या आएंगी? जीरो। उसके बाद में देखो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इसकी जो हीट रहेगी, उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसके बाद में सेकंड देखे थे हमने आइसोबेरिक प्रोसेस। इन आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता था? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता? रिमेनिंग कांस्टेंट रहता, प्रेशर चेंज नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद में जैसे केमिकल रिएक्शन, अगर ओपन कंटेनर, ये इसके एग्जांपल दिया, कैरी आउट होता है ओपन कंटेनर, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो आएगा उसका। उसके बाद में आता आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस बोले तो द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? जो सिस्टम का वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। केमिकल रिएक्शन कैरी आउट रहता है क्लोज कंटेनर, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक हमने पढ़े थे लास्ट में। तीनों प्रोसेस देखे थे हमने, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हम सिंपल लिख सकते हैं, जो प्रोसेस कैरी आउट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और आइसोबेरिक प्रोसेस बोले तो द प्रोसेस कैरी आउट द कांस्टेंट प्रेशर पे। और आइसोकोरिक प्रोसेस बोले तो द प्रोसेस कैरी आउट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे। उसी तरीके से अब आता एडिबेटिक प्रोसेस। एडिबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम टू सराउंडिंग। देखो, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज द एडिबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? जो हीट रहती है वो ना ही सिस्टम में जाती है और ना ही वो सराउंडिंग में जाती है, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं होता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडिबेटिक प्रोसेस, जिसमें Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? जीरो। इन एडिबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड। जो एडिबेटिक प्रोसेस रहते हैं उसमें क्या होता है? जो सिस्टम रहता है वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड रहता है, बोले तो आइसोलेटेड बोल सकते हैं हम उसको। जो सिस्टम, जो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से जिसका कोई भी लेन देन नहीं रहता, ना ही वो एनर्जी ट्रांसफर करता है और ना ही वो मैटर ट्रांसफर करता है। उसी के आगे आता है कि देखो इसमें क्या होता है? इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फॉर इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब दो टाइप के इसमें प्रोसेस दिया है, एक तो आता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक आता है इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस द हीट इज रिलीज विच रेज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अगर टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ता है तो हीट क्या उससे रिलीज होंगी, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ अगर से प्रोसेस इज एंडोथर्मिक द टेम्परेचर फॉलो दिस रिजल्ट इज द इधर इंक्रीज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द इंटरनल। अगर वहां पे इंडोथर्मिक अगर प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर जो रहेगा, हीट क्या होगी वहां पे? एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है। पहली बात तो जब इंडोथर्मिक आएगा तो वहां पे देख लेना 100% पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि वहां पे हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, और इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है। ये हो गए हमारे 4 प्रोसेस। इसके बाद में लास्ट आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें क्या होता है? प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये होता है कि जो ड्राइविंग फोर्स रहता है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब है आगे ले जाने वाला फोर्स। इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? जो ड्राइविंग फोर्स रहता है जो आगे लेके जाता है रिएक्शन को, वो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ड्राइविंग फोर्स रहता है वो अपोजिट फोर्स से मामूली ग्रेटर देन रहता है, इंफिनिटली ग्रेटर देन, infinitesimal greater than to opposing force. Driving force is infinitesimal greater than to opposing force. This process is called as reversible process. रिवर्सिबल प्रोसेस बोले तो ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स से मामूली ग्रेटर रहता है। अगर हम कोई रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोडक्ट को अगर वापस से रिएक्टेंट वाली कंडीशन हम प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट काय में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस से रिएक्टर में।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद में फ्यूचर दिए हुए, इसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स डिफरेंट रहते हैं, इनफिश मीडियम वार्मिंग अमाउंट से ग्रेटर रहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय द इनफिशनली चेंज द कंडीशन, अगर मावरुस से चेंज किए कंडीशन में तो प्रोसेस क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस ना इनफिशनली स्लो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है वो बहुत ज्यादा स्लोली होती है और इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टेप में वो कैरी आउट होती है, और इसके अंदर एवरी स्टेप जो रहती है ना मैकेनिकली इक्विलिब्रियम होती है सराउंडिंग के साथ। तो ये हो गया हमारा अभी टाइप्स ऑफ प्रोसेस पूरे कंप्लीट। हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस पूरा देख लिए, इसमें बहुत सारे टाइप दिए हुए, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडिबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपको सारे प्रोसेस पढ़ना है, एग्जाम में कोई एक प्रोसेस आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक कल से शुरू करेंगे, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। तो इसका डेरिवेशन है, मैं आपको डेरिवेशन वैसे ही एक्सप्लेन करके दे दूंगा, बुक में से लगे से कोई प्रॉब्लम रहा तो बाद में आप इसको आपके नोटबुक के अंदर राइट डाउन करके लिख के रखना है आपको। जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, वर्क किसको बोला गया, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डेरिवेशन, इसके साइन कन्वर्शन वगैरह ये हम कर देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कल देखेंगे हम ये टॉपिक को। ओके।